अध्याय 9। जब सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और जो कुछ उसने करना चाहा था उसे कर चुका, तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। ये जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था, तेरे कुल में इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दें और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी हैं ना माने और जाकर पराये देवताओं की उपासना करें और उन्हें दंडवत करने लगें, तो मैं इस्राएल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा, और सब देशों के लोगों में इस्राएल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा। और ये भवन जो ऊंचे पर रहेगा, तो जो कोई इसके पास होकर चलेगा वो चकित होगा और ताली बजाएगा, और वे पूछेंगे, यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ क्यों ऐसा किया है? तब लोग कहेंगे, उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को जो उनके पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था तज कर पराये देवताओं को पकड़ लिया और उनको दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण यहोवा ने ये सब विपत्ति उन पर डाल दी। सुलेमान का हीराम के साथ समझौता। सुलेमान को यहोवा के भवन और राजभवन दोनों के बनाने में 20 वर्ष लग गए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हीराम को, जिसने उसके मनमाने देवदारू और सनोवर की लकड़ी और सोना दिया था, गलील देश के 20 नगर दिए। जब हीराम ने सोर से जाकर उन नगरों को देखा जो सुलेमान ने उसको दिए थे, तब वे उसको अच्छे न लगे। तब उसने कहा, हे मेरे भाई, ये कैसे नगर तूने मुझे दिए हैं? और उसने उनका नाम कबूल देश रखा, और यही नाम आज के दिन तक पड़ा है। फिर हीराम ने राजा के पास 120 किक्कार सोना भेजा था। सुलेमान के अन्य कार्य। राजा सुलेमान ने लोगों को जो बेगारी में रखा, इसका प्रयोजन यह था कि यहोवा का और अपना भवन बनाए और मिल्लो और यरूशलेम की शहर पनाह और हासोर, मगिद्दो और गेजेर नगरों को दृढ़ करे। गेजेर पर मिस्र के राजा फिरौन ने चढ़ाई करके उसे ले लिया था और आग लगाकर फूंक दिया, और उस नगर में रहने वाले कनानियों को मार डाला, और उसे अपनी बेटी सुलेमान की रानी का निज भाग करके दिया था। अतः सुलेमान ने गेजेर और नीचे वाले बेथोरेन, बालात और तामार को, जो जंगल में है, दृढ़ किया। ये तो देश में है। फिर सुलेमान के जितने भंडार वाले नगर थे और उसके रथों और सवारों के नगर, उनको वरन जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, लबानोन और अपने राज्य के सब देशों में बनाना चाहा, उन सब को उसने दृढ़ किया। एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी जो रह गए थे, जो इस्राएलियों में के न थे, उनके वंश जो उनके बाद देश में रह गए और उनको इस्राएली नष्ट न कर सके, उनको तो सुलेमान ने दास करके बेगारी में रखा, और आज तक उनकी वही दशा है। परंतु इस्राएलियों में से सुलेमान ने किसी को दास न बनाया। वे तो योद्धा और उसके कर्मचारी, उसके हाकिम, उसके सरदार और उसके रथों और सवारों के प्रधान हुए। जो मुख्य हाकिम सुलेमान के कामों के ऊपर ठहर के काम करने वालों पर प्रभुता करते थे, ये 550 थे। जब फिरौन की बेटी दाऊदपुर से अपने उस भवन को आ गई जो सुलेमान ने उसके लिए बनाया था, तब उसने मिल्लो को बनाया।
सुलेमान उस वेदी पर जो उसने यहोवा के लिए बनाई थी प्रतिवर्ष 3 बार होम बलि और मेल बलि चढ़ाया करता था, और साथ ही उस वेदी पर जो यहोवा के सम्मुख थी धूप जलाया करता था। इस प्रकार उसने उस भवन को तैयार कर दिया। फिर राजा सुलेमान ने एस्योन गेबेर में, जो एदोम देश में लाल समुद्र के किनारे एलोत के पास है, जहाज बनाए, और जहाजों में हीराम ने अपने अधिकार के मल्लाहों को, जो समुद्र की जानकारी रखते थे, सुलेमान के सेवकों के संग भेज दिया। उन्होंने ओपीर को जाकर वहां से 420 किक्कार सोना राजा सुलेमान को लाकर दिया।